हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 8th चैप्टर कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 8.3 एक्सरसाइज है। पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने करवा दिए थे। आज हम कर रहे हैं बेटा 17 से शुरू। देखो इधर यू कहता है एफ ऑफ एक्स साइन 3x है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? सेपरेट करो 0 से π/2। क्लोज इंटरवल उसने दे दिया। कहता है इस इंटरवल के टुकड़े करो, सब इंटरवल बनाओ और ये बताओ कि ये फंक्शन कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव क्या? तो साइन 3x का कोस 3x और 3x का क्या आएगा 3। ठीक है, अब हमें देखना है भाई कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा। उससे पहले ये जो इंटरवल है ना, ये इंटरवल है हमारा x के लिए कि हमारा x 0 से 90 और क्लोज इंटरवल है। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्ड है, तो हम लास्ट में जो इंटरवल बनाएंगे वो तो ओपन के बनाएंगे। अब देखो ये तो x की रेंज है, लेकिन हमारे फंक्शन में जो एंगल है वो तो 3x है। जैसे आप नॉर्मली यूँ कह दो कि x को 60 डिग्री ले लो, क्योंकि 60 डिग्री इस इंटरवल में लाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। आँख बंद करके यूँ कह दो कि भाई कोस तो पॉजिटिव होगा, तो क्या ये बात सही है आपकी? आप जब यहाँ पे 60 डिग्री रखोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करके 180 बनेगा, तो क्या आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे? नहीं रहे। क्या वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये जो इंटरवल दिया हुआ होता है ये तो x का होता है, लेकिन हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव में उस फंक्शन का जो एंगल काम कर रहा है ना, हम उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। तो इसका एंगल 3x है, इसलिए यहाँ पर 3x बनाने के लिए मैंने थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दी। तो 0 इंटू में 3 तो क्या आएगा 0, और ये बनेगा 3π/2। अब आप देखो ध्यान से, 0 से 3π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड आ गया और थर्ड आ गया, क्योंकि 270 तक जा रहा है। अब आप यहाँ से टुकड़े करने शुरू करो। देखो बेटा हम क्या लिखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों में तो कैसा होता है नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यानी कि अगर 3x 0 से π/2 में लाई करता है, समझ गए? अगर 3x 0 से π/2 में लाई करता है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, और आपको क्या लिखना है? कोस 3x कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव। और अगर कोस 3x पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी टोटली उसी पे डिपेंड करता है, तो डेरिवेटिव भी कैसा होगा? पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली क्या करेगा? इंक्रीज। लेकिन ये तो हमने 3x एंगल बनाया था, आंसर देते टाइम आपको वापस यहाँ x एंगल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर x बनाने के लिए हमने थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर दिया, तो 0/3 0, 3x/3 x, और ये π/6 बन जाएगा। समझ गए? यानी कि 0 से π/6 पे फंक्शन क्या करेगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीज। उसके बाद देखो अगर 3x π/2 से 3π/2 इकट्ठा ही ले लेते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट भी आ गया और थर्ड भी आ गया, और सेकेंड और थर्ड दोनों के अंदर कोस 3x जो है, मतलब कोस जो फंक्शन है वो कैसा होता है? नेगेटिव। और अगर कोस 3x नेगेटिव है तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी हमें कैसा साइन देगा? नेगेटिव। और जब फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो क्या करेगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। लेकिन हम यहाँ नहीं छोड़ सकते, हमें वापस ये आंसर x में बताना पड़ेगा, और इसको x बनाने के लिए हमने थ्रू आउट 3 से क्या कर दिया? डिवाइड। तो ये क्या आएगा? π/2। यानी कि दूसरा इंटरवल क्या बन गया? π/6 से π/2। ध्यान से देखो टुकड़े तो 0 से π/2 के ही हुए हैं, जिसके एक टुकड़े पे वो स्ट्रिक्टली क्या करता है? इंक्रीज, और एक पे क्या करता है? डिक्रीज। तो उसने यही कहा था कि इसके सब इंटरवल बनाओ जहाँ पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली क्या करे? डिक्रीज करे। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 टिक कर लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनो बेटा उसका 18 का फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट सेकंड दोनों एक जैसे से ही हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। ठीक है, और इंटरवल दे रखा है बेटा 0 से 2π। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कहता है कि डिटरमाइन द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ध्यान से समझना है।
सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किया, तो बेटा साइन का डेरिवेटिव तो क्या हो गया कोस, और कोस का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस। उसके बाद हम डेरिवेटिव को किसके इक्वल लेते थे, जीरो के। अब यहाँ से अगर हम डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल लेते हैं, हमें एक्स की रेंज हमारे पास है, तो हमें अलग अलग क्या बनाने हैं, इंटरवल बनाने हैं। दो तरह से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक तो हम डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल लेके कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो बेटा मैं आपको फॉर्मूला बना के करवा रही हूँ, उससे आप गलती कर सकते हो। फॉर्मूला कैसे कि डेरिवेटिव के अंदर मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से डिवाइड कर दिया, और अंदर क्या था कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। इस √2 को बाहर ले लिया और 1/√2 को अंदर भेज दिया, 1/√2 कोस एक्स प्लस में 1/√2 साइन एक्स। और साइन ए प्लस बी या कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बना रहे हैं हम, तो ये बताओ ये √2 तो एज इट इज, ठीक है। 1/√2 को हम साइन π/4 कह सकते हैं इंटू में कोस एक्स, और इस 1/√2 को हम कोस π/4 कह सकते हैं इंटू में साइन एक्स। तो आप बताओ √2 तो बाहर, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना या नहीं बना, यानी कि साइन एक्स प्लस में π/4। अब कुछ नया ऐसा कुछ नहीं है। सुनो बेटा, हमारा जो x है ना वो 0 से 2π में लाई करता है, बल्कि क्लोज में करता है। बाकी हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, तो इंटरवल कैसा लेंगे, ओपन। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में 3x एंगल बनाया था, वैसे ही अब हमारा एंगल क्या है x प्लस π/4। तो हम इसके बेस पे कुछ नहीं कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ में नेगेटिव, ना बेटा। पहले हम यहाँ पे x प्लस में π/4 बनाएंगे, और ऐसा करने के लिए मैंने थ्रो आउट π/4 ऐड कर दिया। तो 0 प्लस π/4 π/4, यहाँ से 2π प्लस में π/4 करेंगे, 2π प्लस में π/4। तो देखो ये क्या आएगा, x प्लस में π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू π/4, और यहाँ पे जब आपने एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 9π/4। इसके टुकड़े करो। आंसर तो हम x के सेंस में देंगे, लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव है वो हम इसके बेस पे बताएंगे। सुनो बेटा, साइन फंक्शन है, तो ये बताओ x प्लस में π/4 फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन आप यहाँ 0 नहीं लिखोगे, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट क्या है, π/4। अगर x प्लस π/4 से बड़ा है और पाई से छोटा है, तो हम कौन कौन से क्वाड्रेंट में हैं, फर्स्ट में और सेकंड में, और दोनों के अंदर साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन x प्लस π/4 कैसा साइन देगा, पॉजिटिव। और फंक्शन का डेरिवेटिव टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जो f' है वो भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या करेगा, इंक्रीज। लेकिन हमें वापस से इसको x में चेंज करना पड़ेगा, और इसको x में चेंज करने के लिए यहाँ से π/4 हटाना है, और π/4 हटाने के लिए हम क्या कहेंगे कि थ्रो आउट π/4 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो π/4 से π/4 कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, और पाई माइनस π/4 लिखेंगे तो क्या आएगा, 3π/4। यानी कि आपको क्या लिखना है, 0 से 3π/4 एक इंटरवल है जिस पे हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या करेगा, इंक्रीज। अब देखो दूसरा टुकड़ा, अगर x प्लस में π/4 तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में है, समझ गए, पाई से 2π थर्ड और फोर्थ में है, तो थर्ड और फोर्थ दोनों के अंदर साइन जो फंक्शन है x प्लस π/4 एंगल के साथ वो कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या करेगा, डिक्रीज। लेकिन वापिस से यहाँ x बढ़ाने के लिए हम थ्रो आउट π/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पाई माइनस π/4 3π/4, यहाँ बचेगा x, और यहाँ से देखो 2π माइनस में π/4 करेंगे तो वो 7π/4 आएगा। यानी कि एक इंटरवल हमारा क्या बन गया बेटा, 3π/4 से 7π/4, जहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या करेगा, डिक्रीज। लेकिन क्या कि आपने जो यहाँ बनाया था कि भाई इसके बेस पे हम टुकड़े करेंगे, वो तो 2π से भी आगे जाता है, यानी कि एक राउंड पूरा होके दूसरा शुरू हो जाता है। तो आपको क्या लिखना है, जब x प्लस में π/4 2π से बड़ा होगा, ठीक है,
और 9π/4 से छोटा होगा, यानी कि दोबारा से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो फंक्शन है वो कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। तो फिर फंक्शन का डेरिवेटिव भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन आंसर देते टाइम वापस से यहाँ पे x बनाएंगे। x बनाने के लिए थ्रू आउट π/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2π माइनस में π/4 तो आएगा 7π/4, और 9π/4 माइनस में π/4 करें तो क्या आएगा, 2π। ध्यान से देखो बेटा, 0 से 3π/4 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा था, और एक इंटरवल आ गया 7π/4 से 2π पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है इन दोनों पे, और इस पे क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। लेकिन हमें दिया था 0 से 2π का, तो आप देख सकते हो 0 से 2π है, उसके बीच में ही हमने टुकड़े किए हैं, हम इसके गिवन इंटरवल से बाहर नहीं जा सकते। तो ये था बेटा आपके 18th का फर्स्ट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट, फंक्शन दे रखा है sin x माइनस में √3 cos x। तो सबसे पहले तो क्या किया बेटा, मैंने डेरिवेटिव किया, तो sin x का क्या होता है, cos x, प्लस में आ जाएगा क्योंकि cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। वहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और उस 2 को डिवाइड वाले 2 को मैंने अंदर भेज दिया, ये cos x, प्लस में √3 के नीचे 2 ले आओ, और ये sin x, ठीक है। और कर दो यहाँ से। ये बताओ हम 1/2 को साइन की फॉर्म में sin π/6 कह सकते हैं। कोशिश करना sin a + b और cos a + b का फॉर्मूला बनाने की, क्योंकि माइनस के चक्कर में फिर आप और मिस्टेक कर दोगे। 1/2 को sin π/6 लिख दिया, और √3/2 को cos π/6 लिख दिया, इनटू में sin x। 2 तो बाहर, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला बन गया। अब इस क्वेश्चन में और उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, वहाँ पे आप x + π/4 पे फोकस कर रहे थे, यहाँ पे आपको x + π/6 पे फोकस करना है, यानी कि x 0 से 2π में लाई करता है। सबसे पहले आप यहाँ x + π/6 बनाने के लिए थ्रू आउट π/6 क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ये बनेगा 13π/6। आप टुकड़े कर लेना, π/6 से लेके पाई तक फर्स्ट सेकंड दोनों में पॉजिटिव, उसके बाद पाई से लेके 2π तक थर्ड फोर्थ दोनों में नेगेटिव, और दूसरा राउंड भी शुरू हो जाएगा x + π/6 2π से बड़ा और 13π/6 से छोटा, तो दोबारा से फर्स्ट में पॉजिटिव। लेकिन आंसर आपको x + π/6 में नहीं, x में चाहिए, जो आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दिया। फिर देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट, f(x) हमारे पास है sin 3x माइनस में cos 3x, ठीक है, और x हमारे पास है 0 से π, ये दे रखा है बेटा। कोई बात नहीं, पीछे x एंगल आ रहा था, अब 3x आ रहा है, इसे भी करेंगे। सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किया f'(x), तो sin 3x का हो जाएगा cos 3x, और 3x का हो गया 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin 3x, और 3x का आ गया 3। अब 3 तो मैं बाहर ले लूँ, और फॉर्मूला बनाया जा सकता है ना, कैसे, √2 से मल्टीप्लाई करके, √2 से डिवाइड करके, और उस डिवाइड वाले √2 को मैंने अंदर भेज दिया, तो ये cos 3x, यहाँ पर भी डिवाइड वाले √2 को अंदर भेज दिया, ये sin 3x, ठीक है। अब देखो 3√2 तो बाहर है, 1/√2 को लिखेंगे हम sin π/4 इंटू में cos 3x, और इस 1/√2 को लिखेंगे cos π/4 इंटू में sin 3x, तो क्या बन गया, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin a + b का फॉर्मूला। और बेटा हमारा a तो लगा लो 3x और b लगा लो π/4, चाहे π/4 प्लस लिख लो, बीच में प्लस का साइन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखो x 0 से π में लाई करता है, आपको 3x + π/4 बनाना है, तो पहले तो यहाँ 3x बनाने के लिए थ्रो आउट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अब 3x + π/4 बनाने के लिए थ्रो आउट π/4 ऐड करेंगे, तो 0 + π/4 π/4, और 3π प्लस में π/4 करेंगे तो 13π/4 आ जाएगा। समझ गया नहीं? अब आप मेरे ख्याल में कर सकते हो। कैसे, क्या लिखोगे, फंक्शन कौन सा है, साइन, तो 3x प्लस में π/4, जब π/4 से बड़ा हो, और मैं ले रही हूँ पाई से छोटा, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट आ गए, दोनों में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी कैसा होगा, पॉजिटिव, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या करेगा, इंक्रीज। लेकिन आंसर देते टाइम वापस से आपको यहाँ x बनाना है, और यहाँ x बनाने के लिए क्या लिखोगे, पहले तो हमने
थ्रो आउट पाई बाई 4 सबट्रैक्ट कर दिया तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 जीरो, यहाँ से भी पाई बाई 4 कट जाएगा और पाई माइनस में पाई बाई 4 करेंगे तो 3 पाई बाई 4 आ गया। और अब यहाँ x बनाने के लिए 3 से क्या करेंगे डिवाइड, जैसे आपने पहले यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया फिर पाई बाई 4 ऐड किया था तो 0/3 क्या आएगा 0, 3x/3 क्या आएगा x और 3 पाई बाई 4/3 क्या आएगा पाई बाई 4। तो एक टुकड़ा 0 से पाई बाई 4 बन गया। समझ गया नहीं? आगे क्या लिखोगे, जब 3x प्लस में पाई बाई 4 पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा है और 2 पाई से क्या है लेस है, तो हम कहाँ हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, दोनों में साइन क्या होता है नेगेटिव, डेरिवेटिव क्या होगा नेगेटिव, वापस से किस में चेंज कर देंगे x में। लेकिन देखो 13 पाई बाई 4 जो आपके पास है वो आपका 2 पाई से बड़ा है तो अगला राउंड शुरू हो जाएगा और अगले राउंड में हम दोबारा से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे और फर्स्ट और सेकंड में दोबारा से हमारा फंक्शन कैसा होगा पॉजिटिव। समझ गया नहीं? बस इस बात का ध्यान रखना, आप डायरेक्ट मत लिख देना पाई बाई 4 से पाई बाई 4 से पाई पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, नहीं, आपको आंसर किस में देना है x में। जो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था पाई बाई 4 ऐड किया था वो वापस से आपको पहले पाई बाई 4 सबट्रैक्ट करना है, 3 से डिवाइड करना है, उसके बाद आप x में आंसर देना बेटा। फिर देखो फोर्थ पार्ट f ऑफ x है। देखो बेटा फोर्थ में ये फंक्शन दे दिया, सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे। अब डेरिवेटिव कर थोड़ा लंबा जाएगा डेरिवेटिव, u अपॉन वी लगाएंगे, देखो क्या आएगा नीचे v का स्क्वायर 2 प्लस में कोस x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 प्लस में कोस x बाहर। जब u का डेरिवेटिव करने लगे तो 4 तो कांस्टेंट और साइन x का कोस x, माइनस में 2x में -2 कांस्टेंट x का 1 माइनस, यहाँ पे डेरिवेटिव करने के लिए u इंटू वी लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, मैंने x बाहर ले लिया कोस x का माइनस साइन x आएगा, लेकिन बाहर वाला माइनस और आगे भी तो जाएगा ना, इसलिए आप ब्रैकेट लगा कर लेना। v बाहर ले लिया बेटा मैंने कोस x और डेरिवेटिव किया u का तो x का क्या हो जाएगा 1, ये हो गया v स्क्वायर, v बाहर डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u बाहर। अब u कौन है 4 साइन x माइनस 2x माइनस x कोस x और डेरिवेटिव ऑफ v, तो v में 2 का तो क्या होगा 0 और कोस x का होगा माइनस साइन x, उस माइनस को मैंने यहाँ भेज दिया तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, करो बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आएगा हमारा 8 कोस x, ठीक है, माइनस में आएगा 4 प्लस में आएगा 2x साइन x, माइनस में आएगा 2 कोस x प्लस में आएगा 4 कोस स्क्वायर x, माइनस में आएगा 2 कोस x प्लस में आएगा x साइन x इंटू में कोस x और माइनस में आएगा कोस स्क्वायर x प्लस, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर x माइनस में 2x इसके साथ है साइन x और माइनस में x साइन x कोस x और नीचे है 2 प्लस में कोस x का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से माइनस का x साइन x कोस x और प्लस का x साइन x कोस x कैंसिल हो गया, उसके बाद माइनस का 2x साइन x प्लस का 2x साइन x भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी बताओ यहाँ से 4 कोस स्क्वायर है और 4 साइन स्क्वायर है, मैं 4 कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या बनेगा 1। उसके अलावा जो टर्म हमारे पास बची, देखो माइनस का 2 कोस x और माइनस का 2 कोस x ये है, तो माइनस का 4 और प्लस का 8 है तो प्लस का 4 कोस x आएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम टर्म देखें तो ये आ चुका, ये सारा आ चुका, एक टर्म और बच जाती है हमारे पास, देखो 4 कोस स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर हो चुका, ये हो चुका, हमारे पास बचेगा बेटा माइनस का कोस स्क्वायर x और एक बच रहा है माइनस का 4 और नीचे है 2 प्लस में कोस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, मैंने ऊपर से कोस x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 4 माइनस में कोस x, नीचे 2 प्लस में कोस x का होल स्क्वायर। सुनो अब, इसने इंटरवल दिया था हमें 0 से 2 पाई का, ठीक है। कोस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 होती है। आप चाहे यहाँ 1 रखो चाहे -1 रखो, ये वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव, क्योंकि 1 रखोगे तो 3 आएगा पॉजिटिव,
और -1 रखोगे तो 5 बन जाएगा, वो भी पॉजिटिव। रही बात इसकी, तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इस पर क्या है, स्क्वायर। यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव का नेगेटिव होना और पॉजिटिव होना सिर्फ इस cos x पे डिपेंड करेगा। इस cos x पे करेगा तो हम इसके टुकड़े सीधे ही बता देंगे। क्या, अगर x 0 से π/2 में होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो cos x कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो डेरिवेटिव उसी पे डिपेंड करता है, तो डेरिवेटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो 0 से π/2 पे क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। उसके बाद दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में π/2 से 3π/2, दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर cos कैसा होता है, नेगेटिव। और cos के नेगेटिव होने से डेरिवेटिव भी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो π/2 से 3π/2 पे स्ट्रिक्टली क्या करेगा, डिक्रीज। और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर दोबारा से cos कैसा होता है, पॉजिटिव। तो 3π/2 से 2π, फोर्थ क्वाड्रेंट है, cos पॉजिटिव होता है तो फिर डेरिवेटिव भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसमें हमें एंगल नहीं बदलना पड़ेगा क्योंकि एंगल हमारा हर जगह क्या है, x, और रेंज भी हमारी किस में थी, x की फॉर्म में ही थी। अब देखो बेटा, इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, f ऑफ x हमें दिया कोट इनवर्स sin x प्लस में cos x। यूँ कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना चाहिए 0 से π/4 इंटरवल पे, तो वो तो हम डेरिवेटिव करेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे। देखो बेटा, जब f' करेंगे तो अच्छे से याद करो, कोट इनवर्स का क्या होता है, -1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर। उसके बाद साइन का क्या हो जाएगा, cos, और cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। लेकिन इसका यूँ का यूँ तो हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। देखो बेटा, जो नीचे वाला फंक्शन है ना, उसको आप चेंज मत करो क्योंकि sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर है, तो इस नीचे वाले के बारे में तो हम बिल्कुल कंफर्म है, ये ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये माइनस साइन भी बाहर निकाल दो। अब हमारे पास cos x माइनस में sin x है, अगर मैं यहाँ से cos x कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस में tan x आएगा, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव होता है। अगर बात मैं सिर्फ cos x की करूँ तो 0 से π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट cos भी कैसा होगा, पॉजिटिव। रही बात इसकी, tan पॉजिटिव तो होता है लेकिन वैल्यू कैसे देगा वो देखना है हमें। जो tan x जो फंक्शन है ना, 0 से π/4 में हमेशा 1 से लेस वैल्यू देगा। आप चाहे निकाल के देख लेना भाई, जैसे 30 डिग्री पे निकालोगे 1/√3 होता है, जो 1 से क्या है, लेस, यानी कि 1 से लेस वैल्यू रहेगी इसकी, तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है ये फंक्शन के डेरिवेटिव को क्या बनाएगा, नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट में अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये था बेटा आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, आप अच्छे से करके देख लेना।